लॉर्ड मसीह यीशु के और जलाली नाम में आप तमाम बहन भाइयों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि आज उसने मौका दिया है कि हम उसकी हजूरी में बैठकर खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को सीख सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? हालेलुया जी आ रही है पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। जी आ रही है ब्रदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदा के जिंदा कलाम की तरफ बढ़ते हैं। जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब निकाल लें तो आमीन कहें ताकि हम फिर उसको पढ़ सकेंगे। हालेलुया, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। यहां पर खुदा की मोहब्बत की बात हो रही है और बाइबल में लिखा गया है कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी यूं जाहिर करता है। ठीक है, किस तरह जाहिर की उसने? कि अपने बेटे को इस जहान में भेजा ताकि वो हर एक का फिदिया दे, ताकि वो हर एक के लिए खून बहाए। रीजन क्या हुआ खून बहाने का, फिदिया देने का रीजन क्या है? और वो रीजन हम सब जानते हैं कि बुजुर्ग आदम और अम्मा हवा जब उन्होंने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की, उन्होंने जब गुनाह किया, तो वो गुनाह एक आदमी के वसीला से इस जहान में आया और पूरी दुनिया में फिर गुनाह जो है वो यूं फैल गया। यानी ये वो गुनाह था जो मारूसी गुनाह था, नस्ल दर नस्ल जो है वो चलता हुआ बनी नो इंसान जो है वो सबके सब। मैं ये कह रहा था कि इंसान को जो है वो यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या था खुदा का? क्यों उसने कफारे का इंतजाम किया? क्यों उसने सोचा कि खून बहाया जाए ताकि बनी नो इंसान को जो है वो गुनाह से बचाया जा सके? ये इसलिए है क्योंकि बुजुर्ग आदम और अम्मा हवा जब उन्होंने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की, जब उन्होंने बागे अदन में गुनाह किया, जिस फल के लिए उन्हें मना किया गया था उन्होंने वो खा लिया, उसके बाद क्या हुआ जी? खुदा की हजूरी से वो निकल गए, खुदावंत की हजूरी में से उनको निकाल दिया गया। मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा पाक है और चूंकि इंसान जो है वो नापाक हो चुका था, जमीन उसकी वजह से लानती हो गई थी। इस वजह से क्या हुआ? खुदा ने बागे अदन में से उसको निकाल दिया क्योंकि इंसान गुनाहगार हो चुका था। ये खुदा की मोहब्बत है कि उसने फिर भी इंसान से प्यार किया और जो रिश्ता टूट चुका था उसको क्या किया? बहाल किया और अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में एज ए इंसान बनाकर भेजा। बाइबल में लिखा है कि तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। यीशु के लिए खुदा बाप ने एक बदन का इंतजाम किया और वो इंसानी जिस्म के अंदर क्या हुआ? मुजस्सम हुआ। यानी खुदा जो है वो इंसानी जिस्म में खुद आ गया ताकि बनी नो इंसान का कफारा दिया जा सके। बाइबल में लिखा है रोमियो के खत में कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या हो गए जी? महरूम हो गए, क्योंकि एक भी इंसान जो है वो गुनाह से पाक नहीं था। क्योंकि आदम की औलाद होने की वजह से ये गुनाह मारूसी था और मारूसी गुनाह ये था कि हर एक इंसान में चलता गया, नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता रहा। तो खुदा चूंकि इंसान से मोहब्बत करता था, क्योंकि इंसान को उसने पैदा किया, इंसान को उसने तख्लीक किया, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी हलाक हो, बल्कि उसने उनकी नजात का बंदोबस्त उसी वक्त कर दिया था। यूहन्ना पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा गया है कि मैं तेरे
और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये पहली पेशन गोई है जो यीशु मसीह के मुताल्लिक खुदा बाप ने खुद ही की, और ये जब इब्लीस से बात कर रहा था खुदा, तो उसने ये बात कही। मेरे अजीजों, आज हम इस खत को पढ़ रहे हैं, इस अंजील मुकद्दस में से सीख रहे हैं जो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई है, और वो ये बात कह रहा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। कैसी मोहब्बत रखी है जी? कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, तोहफे में दे दिया है, गिफ्ट में दे दिया है, ताकि बनी नो इंसान का कफारा बने। यीशु ने कहा इससे ज्यादा मोहब्बत कोई नहीं करता कि अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे दे। मेरे अजीजों, शायद आप कुछ पैसे उधार कोई आपसे मांगे तो हो सकता है आप दे दें, अगर आपसे कोई शर्ट मांग ले तो मे भी आप दे दें, कपड़े दे दें, अपने घर का कुछ सामान दे दें, हो सकता है आप किसी के लिए कोई और काम कर दें, आप किसी की किसी और तरीके से मदद कर दें। पर क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई किसी के लिए अपनी जान दे दे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हुआ या उसने किया जो बनी नो इंसान से मोहब्बत करता है। उसने अपनी मोहब्बत को यूं जाहिर किया है कि अपने बेटे को यहां पर भेजा है फिदिया देने के लिए। मेरे अजीजों, अपने इकलौते बेटे को भेजा है। और इसका आखिरी पाठ हम जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, आज जो अल्टीमेट खुदा का प्लान है वो क्या है कि हम सब क्या करें? हमेशा की जिंदगी पाएं। यीशु आया ही इसी मकसद के लिए है कि हम सब क्या करें? हमेशा की जिंदगी पाएं। और सिर्फ हमेशा की नहीं बल्कि बाकसरत, बसरत की जिंदगी पाई। अगर आप यूहन्ना की अंजील के 10वें बाब को 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो उसके दूसरे पार्ट में लिखा गया है, क्यों? अगर हम पढ़े यहां से जी 10वें बाब की 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। यीशु ने अपने आने का मकसद बताया है। और यूहन्ना रसूल भी 3 बाब की 16वीं आयत में ये लिख रहा है, ताकि जो कोई उसके बेटे के ऊपर ईमान लाए वो क्या करे? हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए करना क्या है? करना यह है कि हमें यीशु को क्या करना है जी? कबूल करना है। क्या करना है? हमें यीशु को कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है अपना सेवियर, अपना कफारा देने वाला, अपना मुनज्जी, अपना मिसाया, ताकि वो हमें गुनाह और मौत की लानत से आजाद कर सके। तो यीशु मसीह इसी पर्पस के लिए आए ताकि क्या करें? हम जिंदगी पाएं। और जिंदगी हमें कहां से नजर आती है? क्या प्रैक्टिकल आज हमारे पास है जब हम उस चीज को देखते हैं? किस सूरत में हमारे सामने वो चीजें आती हैं? मेरे अजीजों, आप निकालिए 6ठा बाब मेरे साथ निकालें और हम यहां पर पढ़ लेते हैं। और यहां पर यूं मरकूम है, खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा गया है, यीशु ने कहा उनसे कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका यीशु जो है वो क्या है जी? जिंदगी की रोटी है। और वो रोटी, अब हम उसकी थोड़ी सी और डिटेल देखते हैं। आप इसी के 6ठे बाब की 15वीं आयत को 51 वर्स को देखें तो वहां पर लिखा गया है, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। कौन सी रोटी है जी? वो मेरा गोश्त है, वो जिंदगी की रोटी है। और यही जिंदगी की रोटी को आज हम दुनिया के अंदर जब रहते हैं तो इस यादगारी के लिए
कि मेरे और आपके यीशु ने, मेरे और आपके शाफी ने जो अपनी जिंदगी हमारे लिए सलीब पे कुर्बान की, बनी नौ इंसान के लिए सलीब पे जाके कफारा दिया और उसने अपना बदन तड़वाया। बाइबल में लिखा उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, यानी हम आजाद किए गए हैं। हम गुनाह और मौत की लानत से आजाद किए गए, अबलीस के चुंगल से आजाद किए। जो मारूसी गुनाह हम सबके नाम लिखा गया था, हमारे माथे पे लिखा गया था, वो यीशु के लहू से धुल गया, वो यीशु के जान देने से धुल गया। और उसने हमें यह हुक्म दिया कि जब तक मैं ना आऊं तुमने मेरी यादगारी के लिए यही करना है और मेरा बदन तुमने खाना है। मेरा बदन यानी जो जिंदगी की रोटी है वो मैं हूं, और ये उस बात की अलामत है कि मैं ही जिंदगी दे सकता हूं, कोई दूसरा जिंदगी देने वाला नहीं है। इसी की मैं 53 वर्ष को पढ़ता हूं, उसमें लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, आज हम पाक शराकत को, पाक इशा को और इस पाक मेज को जिसमें हम सब हाथ बढ़ाने को हैं, ये वो जिंदगी की रोटी है, ये वो जो है वो यीशु का खून है जिसका उसने हमें हुक्म दिया है कि हमें उसकी यादगारी के लिए हमेशा करते रहना है जब तक वो ना आए। ये रोटी जो है वो यीशु के बदन के मुशाबे है। ये रोटी क्या है जी? यीशु के बदन के मुशाबे है, और हमें ये इस बात को याद दिलाती है कि यीशु का बदन मेरे और आपके लिए तोड़ा गया, मेरे और आपके लिए मसलूब किया गया, ताकि मुझे और आपको जिंदगी मिल सके, ताकि मैं और आप जो गुनाह के वजह से मर चुके थे, मुर्दा हालत में थे, ताकि वो जिंदा किए जा सके। आमीन। आगे पढ़ते तो उसमें लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने क्या कहा? मैं इसलिए आया कि ये जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। अजीजों, हमेशा की जिंदगी यीशु ने आपको दी है। आमीन। यीशु ही जिंदगी है, यीशु ही निजात दहिंदा है, यीशु ही छुटकारा देने वाला है। इसलिए आप सब जो हैं यीशु पे अपनी निगाहें लगाएं, यीशु पे फोकस करें, कहीं और अपना ध्यान ना दें, लोगों की बातों को मत सुने, सिर्फ यीशु पे ध्यान दें, यीशु पे फोकस करें। पुराने अहदनामा में उनको जो है वो तौरात दी गई थी, उनको सहाइफ अंबिया दिए गए और उनको कहा गया था कि दिन रात तुमने इस पे क्या करना है? मेडिटेट करना है। तेरा ध्यान ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि तूने क्या करना है? इसके ऊपर ध्यान करना है, तब तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। पर मेरे अजीजों, ये वही कलाम है जो हमारे सामने नए अहदनामे में आके मुजस्सम होता है। ये खुदा का जिंदा कलाम है जो मुजस्सम हुआ, और जब मुजस्सम होता है तो आज मेरी और आपकी निगाह इस कलाम के ऊपर है। और वो कलमा कौन सा है? मेरा और आपका यीशु मसीह है। ईमान के बानी को, कामल करने वाले यीशु को तकते रहे मेरे अजीजों। वही मेरी और आपकी जिंदगी है जो हमें हमेशा की जिंदगी देता है। और जब आज हम उसके बदन और उसके खून में हाथ बढ़ाते हैं तो हम इस बात का ऐलान करते हैं कि मेरा कफारा देने वाला जो है वो उसने मुझे जिंदा किया है। मैं मर चुका था, मैं मुर्दा हालत में था, लेकिन उसके मार खाने से मैं जिंदा हुआ हूं, उसके जी उठने से मुझे जिंदा किया गया है, उसके खून बहाने के वसीला से मुझे छुटकारा मिला है। मेरे अजीजों, ये बड़ी ही खूबसूरत बात है। कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता, कोई किसी के लिए अपना खून नहीं बहाता, इसलिए क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। आज अगर आपकी जिंदगी में कहीं भी कोई दाग है, कोई धब्बा है, कहीं गुनाह का कोई एलिमेंट है, मेरे अजीजों, गुनाह आपको हमेशा की जिंदगी का ताज पाने से रोक सकता है। इसलिए अपने आप को आज ही चेक करें, इसी वक्त चेक करें और कहें, अगर कहीं पर आपकी जिंदगी में गलती और खता है, अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते, खुदा के कलाम में लिखा है, जब तू कुर्बानी चढ़ाने जाए और तुझे याद आ जाए कि तेरे भाई को तुझसे नाराजगी है या तू कसूरवार है, तो अपनी कुर्बानी उसी जगह पे छोड़ दे,
सबसे पहले जाके अपने भाई से क्या कर ले, सुलह कर ले, क्योंकि खुदा हमारा जो है वो मोहब्बत है और वो चाहता है कि जब हम जिंदगी में इंटर हों तो हम माफी का तजर्बा रखते हो। हमारी जिंदगी में माफ करने की जो है वो तबीयत जैसी यस्सु की थी वैसी ही तबीयत होनी चाहिए। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसा अमल है, ऐसा काम है जिसकी वजह से आप जो है खुदा के कलाम के मुताबिक पूरे नहीं उतर रहे, तो मेरे अजीजों आज मौका है, अपनी गलतियों से इकरार करें, अपने गुनाहों का इकरार करें खुदा के सामने, अपने बहन भाइयों को माफ करें, उनसे माफी मांगे अगर गलती हुई है। ये सारी चीजें जब तक आप नहीं करते आप हमेशा की जिंदगी को ले नहीं सकते, क्योंकि यस्सु के मार खाने से आपके गुनाह धुले हैं, आपकी जिंदगी को माफ किया गया है, आपको पाक और साफ किया गया है। लेकिन बाइबल में लिखा है जो बार बार गुनाह करता है वो क्या है जी, नलाई हुई सूरनी की मानद है, वो कुत्ते की मानद है जो अपनी कैं को क्या करता है, खुद खा जाता है। मेरे अजीजों, ये बड़ी खतरनाक हालत है, इसलिए अपना बिहेव जो है सुअरों जैसा ना रखें, कुत्तों जैसा ना हो, कि ऐसा ना हो बार बार हम गुनाह में गिरें, बार बार हम वही काम करें, क्योंकि यीशु ने कफारा दिया है। आइए उस कफारे की कदर करें, आइए उसका शुक्रिया अदा करें, आइए उसके रहम के लिए उसका शुक्र करें, खुदा की मोहब्बत के लिए शुक्र करें कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। उसने अपना इकलौता बेटा दिया ताकि मेरी और आपकी नजात का काम हो सके। और आज हम नजात याफ्ता है। जब हम ये कहते हैं कि हम नजात याफ्ता हैं, इसका मतलब है कि हमें किसी ने अपनी कीमत देके एक बहुत बड़ी ह्यूज कीमत दी गई है, ह्यूज प्राइस पे की गई है। और प्राइस क्या है? वो यीशु का लहू है जिससे हम खरीदे गए हैं। मेरे अजीजों, अब हम गुनाह के गुलाम नहीं हैं, अब हम इब्लीस के गुलाम नहीं हैं, बल्कि ये बदन किसका है जी? यीशु का बदन है। मेरे अजीजों, ये किसका बदन है? यीशु का है। इस पे मेरा और आपका इख्तियार नहीं है। अब आप ये छोड़ दें कि ये जी मेरा बदन है। कई लोग कहते हैं जी साडा बदन है, जो मर्जी करिए, ठीक है कि नहीं, जो मर्जी करे। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। जब आपने यीशु को पहन लिया, जब आपने यीशु को कबूल कर लिया, तो इस बदन पे मेरा और आपका कोई इख्तियार नहीं रहता, क्योंकि इस बदन से अब क्या है जी? यीशु का जलाल जाहिर होना चाहिए, क्योंकि ये बदन खरीदा जा चुका है। पहले ये मुर्दा हालत में था, पहले किसी और के अंडर में था, कंट्रोल में था। यीशु ने खून दे के बड़ी प्राइस पे की है। यीशु ने एक अजीम काम किया है और उसने आपको और मुझे खरीदा है। इसलिए अब उसका राइट है इस बदन के ऊपर। और बाइबल में लिखा है करंथियों के खत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जो है वो क्या है? रूहुल कुद्दस का मकदस है। यानी रूहुल कुद्दस जो है वो पाक रूह है और हमारा बदन उसका घर है, उसकी टेंपल है। और हमें क्या करना है? इस बदन से हमेशा खुदा का जलाल जाहिर करना चाहिए। गुनाह से बाज आ जाए, गुनाह से बाहर आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि गुनाह हमें क्या करे? हमेशा की जिंदगी से बाहर निकाल दे। जो ताज हमारे लिए रखा गया है वो कोई और छीना ना जाए। मेरे अजीजों, अपनी निजात को मत खोइए, अपने आप को खुदा के ताबे कीजिए, अपने आप को खुदा के साथ चलाइए, ताकि खुदावंद आपको आगे लेके चल सके। उससे अगली आयत है, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है। मेरे अजीजों, जब हम इस पाक शराकत में हाथ बढ़ाते हैं, हम यीशु में कायम रहते हैं। आमीन। हम उसमें बढ़ते जाते हैं, हम उसमें तरक्की करते जाते हैं। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा, यानी मेरे बदन को खाएगा, यानी इस रोटी को खाएगा, वो मेरे सबब से क्या है जी? जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं, खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु ने खुद जिंदा होकर मुझे भी और आपको भी क्या किया है? जिंदा किया है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।
खुदावंद इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए मेरे अजीजों, अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें। अगर हमारी जिंदगी के अंदर कहीं भी गलती, खता या गुनाह का कहीं एलिमेंट मौजूद है तो उसको निकाल दीजिए अपनी जिंदगी में से। आज रात तौबा कीजिए खुदावंद के हजूरी में। आज रात खुदा के हजूरी में इस बात का इकरार करें कि खुदावंद मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। तेरे बेटे यस्सु के लहू के वसीला से मुझे पाक और साफ कर, ताकि मैं उसके बदन और उसके खून में अपना हाथ बढ़ा सकूं। पौलुस रसूल करंथियों के खत के 11वें बाब में हमें यह कहता है कि हर कोई अपने आप को जांच ले। ठीक है जी, अपने आप को क्या करे? जांच ले, ताकि नामुनासिब तौर पर खुदा के बदन में क्या करे? हाथ ना बढ़ाए, क्योंकि इसकी वजह से वो सजा पा सकता है।